बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज पहली स्टोरी जिसने मेरी अटेंशन थोड़ी सी ग्रैब की है वो कुछ इस किस्म की कहानी है जनाब के एक साहब जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन उनको 9 मई के वाक़यात से जोड़ा जा रहा है या उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है वो तो वक्त साबित करेगा। तफ्तीश जब होगी आगे तो फिर पता चलेगा। मैं आपको तफसील उसकी थोड़ी सी रख देता हूँ। मुस्लिम लीग नून के एक बड़े एक्टिव डिजिटल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं ट्विटर के ऊपर। नुमान इनका नाम है, आदि इनका निकनेम है, आदि रॉय के नाम से इनका ट्विटर हैंडल है। अक्सर आप इनको ट्वीट्स करते हुए देखते रहते हैं। मद्दे मुकाबिल लोग या इनके जो मुस्लिम लीग नून के मद्दे मुकाबिल लोग हैं, डिजिटल मीडिया के एक्टिविस्ट हो जाएं या उनके बयानिए से इख्तलाफ रखने वाले सहाफ़ी हो जाएं, नुमान साहब उनके लिए बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। खैर वो उनका एक अपना अमल है, उसके ऊपर मेरे बारे में भी अक्सर सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। मेरे तो भाई हैं, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उनकी। किसी भी जमात के सियासी कारकुन हो तो मेरे लिए इज़्ज़त के काबिल हैं। जितनी भी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर लें, बदकिस्मती से हम तो वापस उतनी सख्त ज़ुबान नहीं इस्तेमाल कर सकते, वरना लोग साढ़े पीछे लग जाते हैं। खैर जी, नुमान साहब के साथ कुछ हुआ क्या है कि वो मैं आपको बता देता हूँ कि इनको 9 मई के वाक़यात के साथ कहीं पर जोड़ा जा रहा है। और ये एक माजिद भट्टी साहब हैं, वो भी मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। उनकी एक ट्वीट है, वो काफ़ी सारी सिचुएशन को क्लियर कर देती है कि आपको ये जानकर हैरत होगी कि आदि को हाशिर नामी उस बलवाई का साथी बनाने की कोशिश की जा रही थी जिसने कोर कमांडर लाहौर के घर में तोड़ फोड़ करते हुए वीडियोस बनाई। हालांकि 9, 10, 11 मई को आदि इस्लामाबाद अपने घर से बाहर ही नहीं आया, जानबूझकर कोई आदि को फंसाना चाह रहा था। अब इसमें 2-3 एंगल्स हैं। मैं वो एंगल्स जो हैं वो, और इसके ऊपर आदि राय साहब ने खुद भी ट्वीट किया हुआ है कि नेकियों के सिले के तौर पर लाहौर के एक पुलिस ऑफिस से दूसरे पुलिस ऑफिस खार हो रहा हूँ। ये वक्त भी गुजर जाएगा लेकिन ये तकलीफ़ याद रहेगी। ये तो आदि साहब की तकलीफ़ इतनी है कि सिर्फ एक घर से दूसरे घर, पुलिस अफसर के एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जा रहे हैं तो इनको इतनी तकलीफ़ हुई और ये कह रहे हैं कि ये तकलीफ़ याद रहेगी। मैं ज़ाती तौर पे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जिनका 9 मई के वाक़े से कोई लेना देना नहीं था, जो 9 मई के वाक़े वाले दिन वहाँ पर कोर कमांडर हाउस के बाहर, गिरजा चौक के बाहर, लिबर्टी गोल चक्कर में थे ही नहीं, वो मौजूद भी नहीं थे। और उनके घरों के ऊपर भी रेड किए जा रहे हैं, उनके भी घरों के ऊपर पुलिस ने रेड किए हैं, तोड़ फोड़ की है। तो आदि साहब, मुझे अब खुशी होगी कि अगर आप उन लोगों के लिए भी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि अब आप उस दर्द से खुद गुजर रहे हैं, अब आप उस कर्ब से, उस तकलीफ़ से खुद गुजर रहे हैं। तो मेरे भाई, आप छोटे भाई हो, अब मुझे लगता है उम्र में मेरे से छोटे हो गए। सो गलत को गलत कहना और ठीक को ठीक कहना जो है वो हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है। आपके साथ ज़्यादती हो रही है, अगर आप वाकई में इस्लामाबाद में मौजूद थे तो इसके ऊपर ऑब्वियसली हम सब आपके साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम इसका एक एंगल है, वो मैं आपको बता दूं कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, जो पुलिस वालों से, जिनसे या कुछ लोगों से मैं रब्ते में था इस सारे 9 मई के बाद से, बहुत सारे लोगों को उनको गिरफ़्तार किया गया है कि जनाब जो लोग किसी फ़ोन से रब्ते में थे, मतलब जिस तरह ये साहब कह रहे हैं ना, माजिद भट्टी साहब, कि इनको हाशिर नामी बलवाई से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सो मुमकिनात में से है कि आदि राय साहब के फ़ोन से हाशिर साहब को बहुत सारी कॉल्स आई गई हों। मैं फिर से इसको बताने की आपको कोशिश करता हूं कि यहाँ पर क्लेमेंट ये हैं, ये इनका दावा ये है माजिद साहब का कि नून लीग के एक्टिविस्ट आदि राय को जोड़ा जा रहा है, हाशिर नामी एक्टिविस्ट जो तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट हैं उनसे जोड़ा जा रहा है, जो 9 मई में जिनकी वीडियो भी आई, एक वीडियो बनाई उन्होंने कोर कमांडर हाउस के अंदर से। सो कैसे जोड़ा जा सकता है? पॉसिबली आप सोचेंगे एक बंदा इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, हाशिर, बकौल माजिद भट्टी साहब के, कि जी वो तो इस्लामाबाद में बैठे हुए थे नुमान साहब, आदि साहब, तो हाशिर साहब से कैसे जोड़ा जा सकता है? तो मेरे भाइयों, जोड़ा एक एंगल ये हो सकता है मुमकिनात में से, मुझे इसके पता नहीं है, वो तो तफ्तीश होगी तो सामने आ जाएगा। मुमकिनात में से एक एंगल जो कुछ स्टोरीज़ में सामने आया है वो इस तरह का होता है कि आप उस बंदे से रब्ते में होते हैं, आप फ्रीक्वेंट कॉल्स उस टाइम के ऊपर आई गई हैं, तो मुमकिनात में से है कि आदि साहब जो हैं इन्होंने फ्रीक्वेंट कॉल्स की हों हाशिर साहब को, या हाशिर साहब के नंबर से फ्रीक्वेंट कॉल्स आई हों आदि साहब को, या आदि साहब का जो डीएम है ट्विटर का या कुछ जो है हाशिर साहब का, वो रब्ते में हों इनसे। सो कोई ना कोई रब्ता स्टैब्लिश हुआ होगा। और इसके ऊपर खैर फर्दर मुझे खुशी ये है कि उनकी पार्टी लीडरशिप जो है वो जागी है। और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक ट्वीट किया हुआ है कि नून लीग का सरगर्म तरीन कारकुन इस वक्त पुलिस से भाग रहा है क्योंकि इदारों को 9 मई में इसके मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। जिनको ये बलवाई कहते थे उन्हें मरियम सफदर साहिबा फॉलो भी करती हैं और अब बचाने की कोशिश भी कर रही हैं। 9 मई वाक़यात की जब भी दुरुस्त तफ्तीश हुई तो खुरा इन्हीं की तरफ आएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्वीट किया हुआ है और ये उनका ऑफिशियल अकाउंट जो है वहाँ से ट्वीट हुआ हुआ है। अज़मा बुखारी साहिबा, मुस्लिम लीग नून की लीडर,
उन्होंने वो डिजिटल मीडिया के अक्सर लोगों से राब्ते में भी रहती हैं नून लीग के अपने, और अक्सर हेल्प आउट करती हुई भी दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा जी कि पार्टी के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि एक पार्टी का वर्कर, सच्चा पाकिस्तानी, जिसने 9 मई के तमाम बलवाई बेनकाब किए, इसको क्यों ख्वार किया जा रहा है और इसको तहरीक फ़साद अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। अफसोस आदि राय, स्टे स्ट्रॉन्ग, तगड़े रहना, परेशान नहीं होना, ये मतलब है इसमें अज़मा बुखारी साहिबा का। चलिए बहरहाल अगर आदि राय साहब इसमें बेकसूर हैं तो अल्लाह पाक उनकी मदद करे, और इदारों को चाहिए कि इस तरह लोगों को तंग नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, किसी भी उनसे ताल्लुक़ हो, तो बिल्कुल भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर जो लोग, उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। लोगों की फैमिलीज़ किस कर्ब से गुजरती हैं मैं जानता हूँ कि लोग जिस तरह रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अब से कुछ देर पहले कुछ लोग हैं, वो मुझे उनकी स्टोरीज सुनने को मिली हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से पंजाब के। सो दिस इज़ नॉट राइट। सेकेंडली जी, एक स्टोरी बड़ी मज़े की आज हुई कि जनाब जो इस्लामाबाद पुलिस है, उन्होंने अली साई साहब जो साबिका सूबाई वज़ीर थे, उनको गिरफ़्तार किया। और गिरफ़्तार करने के बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद जब शोर मचा, टेलीविज़न के ऊपर ख़बरें चलने लगी और ख़बरों का एंगल बड़ा अजीब सा रखा गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद अली अफजल साई साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये नहीं रखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका MP और साबिका सूबाई वज़ीर अली अफजल साई को गिरफ़्तार कर लिया गया। एंगल ये रखा गया कि लाहौर के चीफ जस्टिस के दामाद अली अफजल साई को गिरफ़्तार कर लिया गया इस्लामाबाद से। प्रेशर बढ़ाना या अदलिया के ऊपर, या जो भी इसका पर्पस हो सकता है वो आप समझते हैं। तो उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने एज़ यूजुअल ओवर एफिशिएंट एक्ट करते हुए ट्वीट कर दिया कि जनाब हमारे पास अली अफजल साई नहीं है, वो तो ज़मानत पर हैं, हमने गिरफ़्तार नहीं किया, वो तो अदालतों की जानिब से ज़मानत पर है। उसके कुछ देर बाद ही बहुत सारे लोग जो मौके पर गवाह थे और कुछ रिपोर्टर्स जो वहाँ पर थे, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया। उस वीडियो की मैं कोशिश करता हूँ आपको वीडियो दिखा भी सकूँ। वो वीडियो कुछ इस किस्म की है कि जिसमें कमांडोज हैं, उन्होंने दोनों तरफ से पकड़ा हुआ है अली अफजल साई साहब को, और वो लेके जा रहे हैं उनको गाड़ी की तरफ। इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी है, इस्लामाबाद पुलिस के यूनिफॉर्म है, तमाम जो हैं वो वर्कर्स इस्लामाबाद पुलिस के वो वहाँ पर मौजूद हैं। एंड दैट इज़ हाउ इट इज़। सो इसमें आके इस्लामाबाद पुलिस बेचारी तो जोक बन गई हुई है, वो बार बार अपना मजाक खुद उड़वाती है। और बस क्या कहे बंदा, इनको क्या करे कि यार यूर ए डिपार्टमेंट। और इस्लामाबाद पुलिस को तो मुझे माजी में याद है, इस्लामाबाद पुलिस में तो लोग बड़ा इनको किया करते थे, तारीफ़ किया करते थे कि बड़ी महज़ब पुलिस है, बड़ी बेहतर पुलिस है, पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, इन बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं पुलिस के पाकिस्तान के, उनसे इस्लामाबाद की पुलिस बहुत बेहतर पुलिस है। लेकिन अब तो इस्लामाबाद पुलिस जी है पंजाब पुलिस में भी कट गई है। लगता है कि पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस का मुकाबला है कि कौन ज़्यादा बदनाम होता है। मतलब कम अज़ कम डोंट डू दैट। अब डिजिटल मीडिया का दौर है, सिटीज़न जर्नलिज्म का दौर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हर बंदे के हाथ में कैमरा है। सो आप कब तक इस तरह की वो ड्रामेबाजियाँ करके एंड यू थिंक यू आर ओके विद दैट एंड यू कैन गेट अवे विद दैट, यू कांट। अच्छा जी, आखिर में एक स्टोरी है, मैं उसको टच करता जाऊँ। कल मुझे पता चला तो मैंने उसके बाद कुछ सरगोदा के रिपोर्टर्स को कॉल की एंड एवरीवन। फैसल फारूक चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ से MP थे सरगोदा से, शरीफ आदमी है, बिजनेसमैन है, थोड़ा जेंटलमैन। और उसके बाद टिकट होल्डर भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जब बहुत सारे लोग छोड़ रहे थे तहरीक इंसाफ, तो फैसल फारूक चीमा साहब ने पार्टी नहीं छोड़ी। मुझे कल कुछ रिपोर्टर्स ने, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि जी काफ़ी प्रेशर था फैसल फारूक साहब पे, लेकिन वो अड़े रहे। तो कल एट वंस उनकी वीडियो एक फ्लोट हुई है, वो मुझ तक भी वीडियो आई है, मैंने भी कुछ देर पहले देखी है। तो उसके बाद मैंने फर्दर कॉल्स वगैरह की हैं कि फैसल साहब को क्या हुआ, एट वंस पार्टी क्यों छोड़ गए। सो मुझे बताया गया कि उनके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, उनका लाहौर वाला घर जो है उस पर भी रेड हुआ है, जो सरगोदा वाला घर है वहाँ पर भी रेड हुआ है। उनकी बेटी माशाल्लाह मैरिड है, उनके आगे जो रिश्तेदारियाँ जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर भी रेड होते रहे पुलिस की जानिब से, उनको तंग किया जाता रहा। जहाँ जहाँ घर पे रेड हुए हैं वहाँ तोड़ फोड़ की गई है। इवन दामाद को आगे से गिरफ़्तार किया गया है, टॉर्चर किया गया है। सो कोई भी शरीफ आदमी जो होगा, जो बेटियों वाला होगा, जो फैमिली वैल्यूज़ को समझने वाला इंसान होगा, वो अपनी सियासत को बहुत पीछे रख देगा और वो अपने ख़ानदान को, अपने घर की ख़वातीन की इज़्ज़त को, घर की तकरीम को, चार दीवारी की तकरीम को बचाने की कोशिश करेगा। तो मेरी इन्फॉर्मेशन यही है कि इसी वजह से फैसल फारूक चीमा साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद नहीं कहा, साथ ही सियासत को भी खैरबाद कह दिया कि मैं अगला इलेक्शन ही लड़ता अगर सियासत में इस हद तक गलाजत होगी है इस मुल्क के अंदर, कि अगर आपको इस हद तक विक्टिमाइज़ किया जाएगा लोगों के लिए काम करने और सियासत करने के लिए। तो उन्होंने फैसला ये किया कि वो सियासत ये भी उसको खैरबाद कह रहे हैं। बाकी फर्दर देखिए क्या होता है। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज़ कोट करता हूँ कि यार आप इख्तलाफ कीजिए लोगों से, आपकी पॉलिटिकल पार्टियों के पास वोट बैंक कितना होना चाहिए, मंशूर का वोट इतना होना चाहिए, परफॉर्मेंस का वोट इतना होना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि आज फैसल फारूक साहब तहरीक इंसाफ में तो वो विक्टिमाइज़ हो रहे हैं, कल को तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में आ जाए
तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग काफ, किसी भी और जमात का कोई बंदा है तो उसको विक्टिमाइज़ किया जाए। आई थिंक दैट इज़ द वन ऑफ द रीज़न्स कि पाकिस्तान ग्रो नहीं कर पा रहा, पाकिस्तान आगे नहीं चल पा रहा, और हमें इन रवैयों को तर्क करके इससे आगे चलने की ज़रूरत है। फैसल फ़ारूक जैसा शरीफ आदमी अगर सियासत छोड़ जाएगा तो फिर कोई भी लुच्चा लफंगा कल को सियासत में आ जाता है तो फिर हम क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। हमें उन लोगों की ज़रूरत है कि जो शरीफ लोग हैं, जो सियासत को कोई प्रॉपर धंधा बना के नहीं करते, मार धाड़ करने के लिए, कत्लो गारत के लिए, बदमाशी के लिए नहीं करते, जो सियासत को सियासत समझ के करते हैं और ये सफ़ेद पोशी की सियासत करते हैं जो लोग, हमें उस तरह के लोगों की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ज़रूरत है। बहरहाल अल्लाह पाक फैसल फ़ारूक का और उन जैसे बहुत सारे सियासतदानों का हामी नासिर हो कि जो अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को, अपनी ख़वातीन को, अपने घर की चार दीवारी की तकरीम को बचाने के लिए सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं। और कल को अगर ये लोग पाकिस्तान छोड़कर भी चले जाते हैं तो इनसे क्या शिकवा करेंगे, हमारे इनसे रवैये इनके साथ कैसे थे कि जो ये यहाँ पर रहते और पाकिस्तानियों के दरमियान रहते हुए काम करते। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं तो हमेशा से कहा करता हूँ कि ये मुल्क सिर्फ आपकी और मेरी दुआओं पर चल रहा है, तो दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।